अर्डुइनो, ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में अक्सर एक छोटा सा नीला बोर्ड आता है ना? जो स्टूडेंट्स और शौकिया लोगों के प्रोजेक्ट्स में जान डाल देता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये छोटा सा बोर्ड अब इतना ताकतवर हो चुका है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और एआई सिस्टम्स का दिमाग बन रहा है? जी हां, आज हम अर्डुइनो के इसी कमाल के सफर को देखने वाले। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम आर्डिनो के बेसिक ब्लूप्रिंट को समझेंगे, फिर देखेंगे कि इसने 8 बिट से 32 बिट तक की ज़बरदस्त छलांग कैसे लगाई। इसके बाद हम ये जानेंगे कि ये एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस कैसे बन गया और फिर वर्कबेंच से निकलकर एआई और ऑटोमेशन जैसी दुनिया में कैसे कदम रख रहा है। और आखिर में हम देखेंगे कि इसका भविष्य हाइब्रिड क्यों कहा जा रहा है, जहां कंप्यूटर और माइक्रो कंट्रोलर के बीच की लकीरें मिटती जा रही हैं। तो आर्डुइनो आज जिस मुकाम पर है वहां तक पहुंचा कैसे? इसका राज दरअसल इसके उस स्मार्ट डिजाइन में छिपा है जिसने इसे पूरी दुनिया में इतना पॉपुलर बना दिया। चलिए सबसे पहले उसी को समझते हैं। आर्डुइनो को इस्तेमाल करना इतना आसान क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह है एक छोटा सा प्रोग्राम जिसे कहते हैं बूट लोडर। आप इसे एक स्मार्ट दरबान की तरह समझ सकते हैं। देखिए, पुराने जमाने के माइक्रो कंट्रोलर्स में कोड डालने के लिए खास हार्डवेयर यानी एक्सटर्नल प्रोग्रामर की जरूरत पड़ती थी। लेकिन बूट लोडर की वजह से ये सारा झंझट खत्म। बस एक यूएसबी केबल लगाइए और अपना कोड सीधे अपलोड कर दीजिए। और ये काम कैसे करता है? ये प्रोसेस बहुत ही स्मार्ट और ऑटोमेटिक है। जैसे ही आर्डुइनो को पावर मिलती है, बूट लोडर कुछ सेकंड के लिए जाग जाता है और चेक करता है क्या कंप्यूटर से कोई नया कोड आ रहा है। अगर जवाब हाँ में है तो वो पुराने कोड को मिटाकर नया कोड डाल देता है, और अगर नहीं तो वो बस पहले से मौजूद प्रोग्राम को चलाना शुरू कर देता है। ये सब कुछ पर्दे के पीछे अपने आप हो जाता है। अच्छा, अब जरा इसके अंदर झांक कर देखते हैं। एक आर्डुइनो के अंदर 3 तरह की मेमोरी होती हैं और तीनों का काम बिल्कुल अलग है। पहली है फ्लैश मेमोरी। ये आपके प्रोग्राम की परमानेंट स्टोरेज है, बिल्कुल कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव की तरह। दूसरी है एसरैम। ये इसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी या रैम है, जो प्रोग्राम चलते समय अस्थायी डेटा रखती है। और तीसरी है ईपीरॉम, जो एक छोटी सी डिजिटल डायरी की तरह है। ये उन सेटिंग्स को याद रखती है जिन्हें पावर बंद होने के बाद भी सेव रखना जरूरी। तो ये तो हुई बेसिक बातें। अब बात करते हैं आर्डुइनो के इतिहास के पहले बड़े टर्निंग पॉइंट की, जब इसने एक छोटे दिमाग से एक कहीं ज्यादा पावरफुल दिमाग की तरफ छलांग लगाई। 3 गुना। जी हां, नए ऊनो R4 की स्पीड पुराने वाले से 3 गुना ज्यादा है। ये सुनने में तो अच्छा लगता है ना, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। असली गेम चेंजर तो इसकी मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर में हुई वो जबरदस्त बढ़ोतरी है जिसने इसके लिए बिल्कुल नए दरवाजे खोल दिए। जरा इस तुलना को देखिए। क्लासिक ओनो R3 और नए ओनो R4 में जमीन आसमान का फर्क है। प्रोसेसर 8 बिट से 32 बिट हो गया, स्पीड 3 गुना बढ़ गई, रैम 16 गुना ज्यादा हो गई और स्टोरेज 8 गुना। इसका मतलब यह है कि अब आप वो जटिल प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं जिनके बारे में पहले सोचना भी मुश्किल था। और सबसे अच्छी बात, ये अब भी पुराने 5E वाले कंपोनेंट्स के साथ आसानी से काम करता है। तो जब बुनियाद इतनी मजबूत हो गई, तो आर्डिनो ने उन कामों पर अपनी नजरें जमाईं जो कभी नामुमकिन लगते थे, और इसके लिए एक बिल्कुल नए आर्किटेक्चर की जरूरत थी। पोर्टेंटा H7 जैसे प्रो लेवल बोर्ड्स का यही सीक्रेट है। इनमें एक नहीं बल्कि 2 दिमाग होते हैं, यानी ड्यूअल कोर प्रोसेसर। इसे ऐसे समझिए कि एक कोर सोचने का काम करता है और दूसरा कोर उस सोच को हकीकत में बदलने का काम करता है। एक है दिमाग तो दूसरी है मांसपेशियां। इस टीम में जो M7 कोर है वो मैनेजर की तरह है। ये एआई मॉडल चलाने या डिस्प्ले संभालने जैसे बड़े और मुश्किल काम करता है। और जो M4 कोर है वो एक स्पेशलिस्ट की तरह है, जो बहुत तेजी और सटीकता से काम करता है, जैसे किसी मोटर को कंट्रोल करना। और इन दोनों के बीच बातचीत करवाने के लिए एक आरपीसी मैकेनिज्म है, जो एक इंटरकॉम सिस्टम की तरह काम करता है, ताकि ये दोनों मिलकर एक टीम की तरह काम कर सके। ठीक है, इतनी सारी पावर तो है, पर इसका असल में फायदा क्या है? इससे हम आखिर बना क्या सकते हैं? चलिए 2 ऐसे उदाहरण देखते हैं जो सच में गेम चेंजर हैं। इसे कहते हैं एज एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो सीधे डिवाइस पर चलती है। यहां डेटा इकट्ठा करने से लेकर फैसले लेने तक सब कुछ बोर्ड पर ही होता है। क्लाउड पर कुछ भी भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब है ज्यादा स्पीड, बेहतर प्राइवेसी और बिना इंटरनेट के भी स्मार्ट तरीके से काम करने की आजादी। और ये देखिए, आर्डुइनो ऑप्टा, ये कोई शौकिया डेवलपमेंट बोर्ड नहीं है। ये एक मजबूत प्रोफेशनल कंट्रोलर है जिसे फैक्ट्रियों के मुश्किल माहौल में 2400 घंटे काम करने के लिए डिजाइन किया गया है।
और यहीं पर आर्डुइनो एक हॉबी टूल से एक पेशेवर औजार में बदल जाता है। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? ये डिवाइस उन प्रोग्रामिंग भाषाओं में काम करता है जो फैक्ट्री के इंजीनियर पहले से जानते और इस्तेमाल करते हैं। उन्हें आर्डिनो की पावर इस्तेमाल करने के लिए कुछ भी नया सीखने की जरूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ा कदम है जो हॉबी इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रोफेशनल इंडस्ट्री से जोड़ता है। और अब हम आते हैं आज के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, जहां आर्डिनो इकोसिस्टम अपने शिखर पर है और जहां क्या मुमकिन है और क्या नहीं, इसके बीच की सीमाएं वाकई धुंधली हो जाती हैं। 9, जी हाँ, 9 प्रोसेसर कोर। नहीं, ये कोई टाइपिंग की गलती नहीं है। पोटेंटा X8 एक ही छोटे से बोर्ड पर एक कंप्यूटर और एक माइक्रो कंट्रोलर, दोनों की ताकत को एक साथ ले आता है। ये सच में इंजीनियरिंग का एक कमाल है। जरा X8 की इस हाइब्रिड पावर को देखिए। एक तरफ ये लिनक्स जैसा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकता है, जिस पर आप वेब सर्वर होस्ट कर सकते हैं, और वहीं दूसरी तरफ इसका माइक्रो कंट्रोलर वाला हिस्सा एक सेंसर से मिलीसेकंड की सटीकता के साथ डेटा पढ़ रहा होता है। मतलब दोनों दुनिया की सबसे अच्छी चीजें एक ही बोर्ड पर। तो आज हमने जो देखा उससे एक बात तो साफ है, आर्डुइनो अब सिर्फ एक छोटा नीला बोर्ड नहीं रहा। ये इतना विकसित हो चुका है कि हमें माइक्रो कंट्रोलर या एम्बेडेड सिस्टम जैसे शब्दों के मतलब पर ही दोबारा सोचना पड़ रहा है। ये अब शौकिया लोगों की टेबल से निकलकर सीधे फैक्ट्रियों और एआई के भविष्य को पावर दे रहा है। तो सवाल ये उठता है कि जब एक बोर्ड सब कुछ कर सकता है तो हम उसे क्या कहेंगे?